हेलो बच्चों। आज आप लोगों के सामने फिर से मैं 10 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लाया हूँ। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कुछ क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये 10 क्वेश्चन है जो आज मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करने जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आकर के हमारा सॉल्यूशन यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड में चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। डिनोमिनेटर में मेरा रूट है, अगर मैं थोड़ा सा इसको इस 2 को मैं इसको प्लस वन लिख सकता हूँ, है ना। तो जब ये प्लस वन 2 होता है तो मैं इसको है ना अलग से ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया। तो लेने से देखिए क्या फायदा हुआ, ये ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा और इसका फॉर्म हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 तो है ही मेरे पास। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, x प्लस 1 को मैं t मान लेता हूँ, तो फिर हमारा फॉर्मेट कैसा हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का, तो 1 का स्क्वायर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हो गया हमारा किस फॉर्मेट में, फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे सर x का टर्म था तो dx था यहाँ पे, बट सर यहाँ t का टर्म है तो यहाँ dt होना चाहिए। तो हाँ, एकदम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसको डिफ्रेंशिएट करो, x का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0 और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। तो जब ये dx उधर जाएगा तो dx को मैं dt लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसका फॉर्मूला डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला सिंपल सा। तो इसका हो जाता है log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दो सिंपली। t था मेरा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो जब इसको तुम खोलोगे फिर से जैसे हम लोगों ने माना था, तो जब इसको खोलोगे तो ये x प्लस 1 हो गया प्लस अंडर रूट ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। तो फाइनल आंसर जो आ गया log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस, दैट इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके का है, क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं हूं उसके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक अलग फॉर्म का इंटीग्रेशन है। ठीक है, जो कि हम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो अगर एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ये आपके 4th एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो है आपको मतलब देखना है कि किस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग वहां पे करते थे, न्यूमरेटर को यहाँ पे रखते थे 5x प्लस 3 इक्वल्स टू ए लिखते थे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, प्लस बी। इस फॉर्मेट में इसको हम लोग तोड़ते थे।
तो डिफरेंशिएशन है तो क्या लिखेंगे 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a, डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 4 प्लस b हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार ये कर देते हैं, लाइक मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 2ax प्लस 4a प्लस b। तो 4a प्लस b को एक टर्म मान लो, इसको एक टर्म मान लो। जब हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x x मैच कर रहा है तो 5 इक्वल्स टू 2a लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे 4a प्लस b इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो एक तरफ लिख दिया। ये x का कोएफिशिएंट 2a है और x का कोएफिशिएंट 5 है, तो इधर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 5/2, तो यहाँ पे 5/2 पुट करोगे प्लस b इक्वल्स टू 3, तो ये 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, तो b इक्वल्स टू 3 माइनस 10 इक्वल्स टू b मेरा आ गया -7। ठीक है, अब a और b की वैल्यू मिल गई है, अब a b की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a था हमारे पास 5/2। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो चुका है 2x प्लस 4 प्लस b की वैल्यू है -7। ठीक है, ये पुट कर देने के बाद आपको यहाँ निकाल करके फिर फाइनल जो इंटीग्रेशन है उस पर डाल करके फिर सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये सॉल्व तो पूरा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोगों को खुद से करना है, इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट करना, बाकी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइनल आंसर है आपका 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। ये आप लोग का फाइनल आंसर होगा। नहीं आता है कमेंट करना, मैं इसका आंसर आपको सॉल्यूशन फिर से बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा जाएगा। अगर मैं बड़ा करने जाऊंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी और 10 क्वेश्चन हम सॉल्व यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये ज्यादा बेटर है कि हम सारे क्वेश्चन का मेथड बता दूं, कैसे अप्रोच करना है आप लोगों को। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ई रेस्ट फॉर एक्स, और आपका इधर है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये 1 प्लस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मान लो साइन 2x है तो क्या लिख सकता हूँ 2 साइन x cos x। ठीक है, और नीचे तो 1 प्लस कॉस एक्स रहने दो उसको, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और नीचे तो मेरा 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको मैं तोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स तो है। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो ई रेस्ट पर एक्स ऊपर बचेगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे हमारा 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं कुछ यहाँ पे गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया है कि 1 प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ 2 ले लेना, ये 2 होगा, 1 प्लस कॉस 2x है। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x है, तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ई रेस्ट पर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स को हम बारी बारी से वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और 1/2 को तो बाहर ही रख लो। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ई रेज पर एक्स, ये साइन बाय कॉस हो गया एक बार 10, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, प्लस अब ये कॉस कॉस तो एक कट गया, अब यहाँ 1 कॉस को लिख सकते हैं सेक एक्स। ठीक है, dx। अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग बताइएगा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एनी आइडिया? देखिए, अगर आप लोगों को कोई आइडिया है नहीं तो एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी तुम देखना किसी भी टर्म के साथ अगर EX मल्टीप्लाई होता है तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। क्या प्रॉपर्टी यूज होगी वो मैं लिख देता हूँ साइड में। ये प्रॉपर्टी होगी ई रेज पर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये होता है ई रेज पर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे सेक एक्स है, सेक एक्स को अगर मान लो मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स, इसको मान लिया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स का वो क्या नाम है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स टेन एक्स भी मेरा अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ई रेज पर एफ ऑफ एक्स, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/2 ई रेज पर एक्स सेक एक्स प्लस सी, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हमें कहां से मिला, ये वाले प्रॉपर्टी से। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका जो डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर ये साइन एक्स है तो यहाँ पे कॉस एक्स होना चाहिए, अगर ये कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर ये प्रॉपर्टी लगेगी। और डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं करके हम डायरेक्टली लिख देंगे ई रेज पर एक्स एफ ऑफ एक्स, जो भी एफ ऑफ एक्स ये वाला होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरा था सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स भी अवेलेबल था, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, ये अगर एफ ऑफ एक्स हुआ तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, बस पुट कर देना आगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ई रेज पर एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4 ई रेज पर एक्स माइनस ई रेज पर 2x। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूँ ई एक्स को टी मान लेता हूँ मैं, तो ई एक्स को टी मान लेता हूँ, तो ई एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाए, तो डी एक्स ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया ई एक्स है अपॉन में हम लिख सकते हैं 5 माइनस 4t माइनस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx की जगह क्या लिख देंगे dt अपॉन ई रेज पर एक्स, ई रेज पर एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए बड़ा सिंपल आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी में काफी बनाए होंगे। ठीक है, काफी बनाए होंगे आप लोगों ने एनसीईआरटी में, किस तरीके से बनाए होंगे वो भी चलिए बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ से माइनस साइन तुम लोग कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। ठीक है, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेना, स्क्वायर बनाने के बाद फॉर्मूला लगेगा, टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। इसका फाइनल आंसर है साइन इनवर्स ई रेज पर एक्स प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी। कुछ करना नहीं है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 2 टर्म में तोड़ना है। ठीक है, उसके बाद वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 स्टेप बचेगा इसमें, 2 स्टेप बच रहा है। चलिए बता ही देता हूँ, फिर आप लोग बोलो सर नहीं आ रहा समझ, चलो बना ही देता हूँ। चलिए 2 स्टेप है तो फिर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करेंगे फिर कैसे, अपॉन अंडर रूट माइनस है मेरा बाहर में। ठीक है, तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ, जैसे इसको मुझे तोड़ना है तो मैं लिखूंगा टी स्क्वायर प्लस, अब 4t है तो 4t को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू
2 इंटू टी लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस अब ये 5 का वो है लाइक मुझे 5 चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर -9 कर दूं तो 5 तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपॉन अंडर रूट माइनस ये आ जाएगा आपका t प्लस 2 का होल स्क्वायर, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस साइन बाहर है, अगर इसको अंदर ले आएंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, तो ये माइनस था तो माइनस तो प्लस हो जाएगा इंटरचेंज करने पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी कौन सा फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, ये फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है वो वाला 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला में फिट बैठेगा। तो उसका क्या होता था, साइन इनवर्स t प्लस 2 अपॉन 3। तो t क्या माना है हमने, t तो मान रखा था e रेज़ पर x, तो ये हो जाएगा e रेज़ पर x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस c, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर सीबीएसई में आया है तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2, ठीक है, डी एक्स अपॉन, अब ये ए क्यूब है, तो ए क्यूब को मैं अगर मैं 3/2 बाहर में 2 लिख सकता हूँ, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्यों लिख रहा है इसका रीजन अभी तुरंत थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, और x 3/2 को मैंने t मान लिया, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3/2 x 1/2, है ना, ये हो जाएगा dt/dx। अब देखो x 1/2 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दिमाग लगाना आपको एग्जाम में, dt अपॉन 3/2 x 1/2। अब यहाँ पुट करेंगे हम लोग x 1/2 dx अपॉन, ये तो एज इट इज रहेगा, तो इसको तो कुछ लेट करा नहीं हम लोग, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, माइनस x 3/2 को मैंने t मान रखा था, t का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dt अपॉन ये 3/2 x 1/2, तो x 1/2 x 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये 3/2 को उधर लेके जाऊंगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन क्या हो जाएगा, x 3/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तब ये कौन से फॉर्मूला में टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए ये भी बता देता हूँ आप लोग को। जैसे 2/3 इसको साइन इनवर्स t अपॉन a 3/2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा t जो माना हुआ था वो पुट कर दो, 2/3 साइन इनवर्स t था मेरा x 3/2 अपॉन a 3/2, ठीक है। अब ये 3/2 सेम आ रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, फाइनल आंसर, तो ये हो गया 2/3 साइन इनवर्स, ठीक है, क्यूब रहने ही दो अंदर, और 1/2 रूट हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए 2016 का क्वेश्चन था, ज्यादा टफ तो नहीं था बट अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख करके पता चल रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा,
बट थोड़ा इसको थोड़ा इजी वे में करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा dt बाई dx, तो dx कुछ क्या हो जाएगा dt अपॉन 2x, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 2x अपॉन ये क्या हो जाएगा t प्लस 1, ये क्या हो जाएगा t प्लस 3, ठीक है, इंटू डी टी बाई 2x कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया डी टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3, ठीक है। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, काफी आसान क्वेश्चन है, वो प्रॉपर्टी जो भी बताया था आप लोगों को, cos x माइनस sin x, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या बताया था, ई रेश पर एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, अगर ये प्रेजेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं ई रेश पर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखिए ये हमारा एफ ऑफ एक्स मेरा cos x हो गया, ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, वो भी प्रेजेंट है, मतलब फिट बैठ रहा है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ई रेश पर एक्स तो होगा ही होगा, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है cos x प्लस सी। बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, कोई आइडिया आप लोगों को? क्वेश्चन तो ठीक दिख रहा है हमें, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको गो थ्रू करके देखिए। चलिए कोई नहीं, बता ही देता हूँ। अब देखिए cos 2x है, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस cos 2 अल्फा का, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, और नीचे वाले टर्म को तो ऐसे ही रहना, cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा मेरा क्या, 2 हो जाएगा 4, 2 नहीं, 2 4 क्यों होगा फिर, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, क्योंकि ये तो 2x है ना, ये x वाला टर्म है, ये a, तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये होगा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा, तो ये 1 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो 1 कैंसिल आउट हो गया, और हम कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ से, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 2, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में हो गया मेरा cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 कॉमन बाहर ही रख लो, तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, तो ये माइनस वाला टर्म हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब आराम से हम इसको कर लेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो मेरा बाहर ही है, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, ठीक है, प्लस ये अल्फा कांस्टेंट है याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा, तो ऐसे ही होगा, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 को, तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x माइनस 2 cos x। देखिए सारा क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट रखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप पहले नहीं बनाए होंगे कभी तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है एग्जाम में। तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बनाओ और ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंटीग्रेशन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने की चीज ही है, टॉपिक ही वैसा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो सबको पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया, जब साइन को 2 sin x करेंगे 2 sin स्क्वायर x, फिर इसको करेंगे प्लस sin x cos x, इसको करेंगे माइनस 2 2 नहीं 2 2 4 हो गया, 2 2 4 cos x sin x, और फिर ये हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम थोड़ा सा अरेंज करके उसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं पूरे टर्म को। तो cos स्क्वायर x से अगर पूरे टर्म को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो अब देखो, पहले तो ये माइनस करो, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करने से पहले मैं उसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, माइनस 3 cos x sin x माइनस 2 cos स्क्वायर x dx। अब जो cos स्क्वायर x से डिवाइड करने का रीजन भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना 2 बच जाएगा, फिर वो ना क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में दिखने लगेगा और सिचुएशन काफी आसान हो जाएगा, इसलिए cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर में 1 अपॉन cos स्क्वायर x होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड होगा, ये cos स्क्वायर x से होगा तो ये 10 बन जाएगा, टू tan स्क्वायर x माइनस ये cos स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो एक cos कट जाएगा, तो sin बाई cos क्या होता है 10, तो 3 tan x हो जाएगा, और ये तो 2 हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, ठीक है। और इसको इजी बनाने के लिए tan x को t मान लो, तो tan x को t मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना टफ वाला क्वेश्चन कितना आसान तरीके से हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा dt बाई dx, dx को रखेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो पुट करो यहाँ पे, ये sec स्क्वायर x हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इंटू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये डी टी अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2, ठीक है। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, मैं उसको एक बार रिसीव कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं इससे, ठीक है। आवाज आ रही है, चलिए। तो अर्नब आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी टी अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, अब इसको ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रहा है, बट ध्यान से क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से बता दे रहा हूँ कि आगे जो कोफिशिएंट है वो सिंगल होने चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 2 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पहले 2 को ये कर लेंगे, तो क्या करना है आपको, डी टी अपॉन सबको 2 से डिवाइड कर देना, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/2, एक ठीक है, फंस गया। तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये काम बन जाएगा, एक सेकंड स्टॉप शेयर करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 टी माइनस 2, कोई दिक्कत हो जाना चाहिए आराम से फिर, ठीक है। उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर करके फिर फॉर्मूला बैठा दोगे, 2-3 और स्टेप्स हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट ध्यान देना है इसमें कि टी स्क्वायर के आगे जो है वो कोफिशिएंट सिंगल होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। अगर कोई भी टर्म होगा तो उसी टर्म से हम डिवाइड कर देंगे सारे, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। एक्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लग रहा था मुझे, और ये 2020 में आया हुआ भी है। तो 1 प्लस 4x², ठीक है, इक्वल्स टू π/8। अब आपसे पूछा जा रहा है a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो तुमको अभी क्या बताया था कि जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसके आगे सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कुछ भी वैल्यू, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, dx/4 को ले लेते हैं कॉमन। तो 4 को कॉमन ले लेते तो x² + 1/4, ठीक है, और इधर हो गया π/8। तो अब करेंगे क्या, 1/4 को हम लोग बाहर रख देते हैं, 1/4 इधर बाहर आ गया, 0 से a dx/x² + 1/4 = π/8, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के हेल्प से अगर मैं तोड़ता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू π/8, ठीक है। चलिए यहां तक भी कर लिया हम लोगों ने। इसको करने के बाद अब ये किस फॉर्मूला में टूट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टूट रहा है, एक सेकेंड, 2 1/2 आगे आएगा तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ठीक है, tan इनवर्स 2x, ठीक है, और ये अपर लिमिट तो और लोअर लिमिट लिख दिया मैंने π/8। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 2 2 या 4 हो गया, मतलब 1/2। तो 1/2 और इधर अपर लिमिट 2a माइनस tan इनवर्स 0, और इधर हो गया π/8। अब ये 2 से इसको काट दो तो 4 हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स 2a = π/4, क्यों ये तो 0 ही होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या हुआ, tan इनवर्स 2a = π/4 है, तो tan को उधर लेके गया मैं, तो ये हो गया tan π/4, ठीक है। तो tan π/4 आपको पता ही होगा 1 होती है उसकी वैल्यू, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। दैट इज अच्छा क्वेश्चन और काफी, ठीक है। बस कुछ करना नहीं था, सिंपल सा मैथड लगाना था और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, और जो बड़े क्वेश्चन थे उसका बस आपको मैथड बता दिया कि अप्रोच करना कैसे, आपको स्टार्ट करना कैसे। बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। अगर इंटीग्रेशन आप लोग इस वीडियो तक आए हो हमारे, तो काफी प्रैक्टिस करे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो फॉर्मूला होना चाहिए, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप सीबीएसई के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज फिर तो आप फिर भूल ही जाओ फिर करना, ठीक है। तो मेहनत जारी रखिए, टाइम कम है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।